आप भी आंदोलन करेंगे? हम तो आंदोलन में है ही, हमारा आंदोलन आगे भी उनके साथ है और स्वयं हमारी उपस्थिति आंदोलन में रहेगी। आज सीजीएल की परीक्षा थी, उसमें अनुमान है कि जो ओपन कैटेगरी का था लगभग उसमें 80% से ज़्यादा सीटों को बेचा गया है। इसी विधानसभा परिसर में हमारा एक दिन का आमरण अनशन होगा। अन्न और जल का त्याग हम नहीं करेंगे और उसके बाद भी अगर बातचीत नहीं हुई तो उसके बाद तो विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद छात्रों के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम भी भूख हड़ताल पर होंगे। विधायक जयराम महतो हमारे साथ हैं। छात्रों के मुद्दे पर हमेशा उग्र रहे हैं, छात्र आंदोलन से जन्मे हैं और आज छात्र वहां प्रदर्शनरत है, मिलने भी गए, आज बातचीत भी होगी। क्या लग रहा है, सकारात्मक पहल कुछ होगी? देखिए, सकारात्मक पहल तो होनी ही चाहिए और अगर आप संवाद नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा। और मुझे लगता है कि सरकार को डगफुट पर आना चाहिए, सरकार को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और छात्रों से संवाद करके उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी करनी चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है जैसे सीजीएल का, क्या लग रहा है, क्या वो नियुक्तियां रद्द होगी, फिर से जांच होगी? उस पर ये बड़ा सवाल है छात्रों के सामने में भी, क्योंकि उनकी 3 मांगों में ये भी एक मांग शामिल है। देखिए, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का ये कर्तव्य बनता है, लोकतांत्रिक सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि आप जनता, छात्रों की मांग है, जनता की मांग है, उन पर विचार करना चाहिए, उन पर एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए। और देखिए, इस बार की जो परीक्षाएं हुई हैं, ऐसे तो झारखंड की सभी परीक्षाएं विवादों में रही हैं, सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रतिशत गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में कुछ परीक्षाएं हुई जिनमें आज सीजीएल की परीक्षा थी, उसमें अनुमान है कि जो ओपन कैटेगरी का था लगभग उसमें 80% से ज़्यादा सीटों को बेचा गया है। उसके कई साक्ष्य आए सामने, लेकिन सीआईडी का जो स्टेटमेंट था वो पहले का स्टेटमेंट कुछ और था, फिर स्टेटमेंट उनको बदलना पड़ा। उसके बाद अभी जेपीएससी की परीक्षा 14वीं, जिसमें जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, इसमें स्पष्ट हो चुका है, चाहे ओएमआर सीट में गड़बड़ी का मामला हो या फिर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर का ना होना हो या फिर टीडीएल कंपनी का नाम सामने आना हो, और फिर सुन रहे हैं अभय तिवारी का अभी प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करना, ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनसे ये प्रमाणित हो रहा है कि इस परीक्षा में भी बहुत ही भारी संख्या में धांधली हुई है। लेकिन चुनौती सरकार के सामने है कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो उसे रद्द करना, वो क्या सरकार मानेगी? छात्रों की 3 प्रमुख मांगे यही है। देखिए, माननी तो पड़ेगी। अगर आप सीटों को बेचे हैं 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 60 लाख में, तो आपको तो माननी होंगी। आप भी आंदोलन करेंगे? हम तो आंदोलन में है ही, हमारा आंदोलन आगे भी उनके साथ है और स्वयं हमारी उपस्थिति आंदोलन में रहेगी। अगर सरकार बात नहीं करती है तो इसी विधानसभा परिसर में, चूंकि हम लोग का 2 दिन का कार्य दिवस नहीं है, तो एक दिन तो कोल्हान में कार्यक्रम है, पहले तय हो चुका है, निर्मलदा की शहादत दिवस है। अगले दिन इसी विधानसभा परिसर में हमारा एक दिन का आमरण अनशन होगा। अन्न और जल का त्याग हम नहीं करेंगे और उसके बाद भी अगर बातचीत नहीं हुई तो उसके बाद तो विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद छात्रों के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम भी भूख हड़ताल पर होंगे और घेराव करेंगे विधानसभा का। बिल्कुल घेराव होगा और उसका भी समर्थन रहेगा। चलिए, हमारे साथ जुमरे विधायक जयराम महतो हैं, छात्र आंदोलन की उपज है, यही विधानसभा घेरते हुए इन्होंने नाम कमाया, लाठियां खाई और इसके बाद छात्रों के मन में, जनता के मन में एक जगह बनाई, जिसके बाद इन्होंने विधायकी का चुनाव जीता और अब छात्रों के समर्थन में है 1 दिवसीय भूख हड़ताल। यहाँ पर इसी परिसर में आमरण अनशन पर बैठेंगे, माफी चाहूंगी, भूख हड़ताल नहीं रहेगी। 1 दिनों के प्रदर्शन पर इस विधानसभा परिसर में 9 तारीख को बैठेंगे जयराम और फिर विधायक के तौर पर सदन की कार्रवाई में भी शामिल रहेंगे बाद में। लेकिन एक छात्र नेता के तौर पर इनका ये प्रदर्शन, इनका ये विरोध देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।